ना सिंपल सी बात ये होती है जो हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, डरा नहीं सकती। भाई लिटरली मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने महाकाली की जो है पूजा की है, उनकी मालाएँ जपी हैं और मेडिटेट किया है। और लिटरली बता देता हूँ, घंटा नहीं डरता मेरा ऐसी चीज़ों से। और ये चीज़ें मतलब लिटरली चीज़ें अगर आ भी जाए ना सपने में तो कोई डर नहीं है मेरा उनसे। पर प्रॉब्लम ये थी, बात आ गई पेन की। ये तुम्हें फिजिकली अफेक्ट कर रही है। फटी तो यहाँ पे ना, जब तुम्हें पता चले फिजिकली, भाई महाकाली के भक्तों को क्या लंड डरा देंगी ये। झाट भर की भूत चूतड़े जो भी होते हैं नहीं डरा सकते, लेकिन डर पता है कहाँ लगता है? डर लगता है फिजिकल इफेक्ट पे। ये फिजिकली इफेक्ट करती हैं, साइकोलॉजिकली नहीं कर सकती ना। तब ये फिजिकली आती है। साइकोलॉजी का मतलब ये होता है, साइकोलॉजिकली ये तुम्हें इसलिए परेशान करती हैं तुम्हारे सपनों में आके, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ में घुस रही होती हैं और ये तुम्हें स्ट्रेस्ड आउट करके तुम्हारे से चीज़ें गलत करवाना चाहती हैं, ताकि तुम गलतियाँ करो। बहुत गलतियाँ करोगे तुम, एक बार गलतियाँ करोगे तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी दोस्तों से बेफालतू में, तुम ओवर थिंकिंग करनी शुरू कर दोगे। अरे और ये तो बहुत आरामी लोग हैं, बहुत आराम है, और ऐसा होगा कुछ भी नहीं। चिंता करनी शुरू कर दोगे बेफालतू की। प्लान्स खराब हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि तुम सोचोगे इन प्लान्स से अच्छे तो ये प्लान्स हैं। और यहीं पर आकर तुम्हारी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा तुमसे कि तुम डरो इन चीज़ों से। डरोगे तो तुम हो नहीं। देखो तुम्हारे सपने में आएंगे, क्या उखाड़ लेगी सपने के अंदर आके? सपने के अंदर तो हम खुद शेर हैं। ये सपने में इसने मेरा कुछ नहीं किया भाई। जितना भी सपने आए मुझे आराम से निकाल लिया। मैं ऊपर अकेला सोता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सपने आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब फिजिकल प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, बाल झड़ने शुरू हो गए एकदम से। अब मैं इस चीज़ को ना, मुझे पता है क्या लग रहा था जब मेरे बाल झड़ने शुरू हुए? वो लग रहा था कि मेरी गलती होगी, लाइफस्टाइल की गलती होगी। अब मैं चाय बहुत पीता हूँ, मैंने चाय छोड़ दी 15 दिन से। फिर यही सेम चीज़ें हो रही। एंटीबायोटिक्स खाई, एक एंटीबायोटिक्स खाई, उसका साइड इफेक्ट हो गया। और साइड इफेक्ट हुआ, इतना भयानक साइड इफेक्ट हुआ कि भाई लगने के चार चार और लगे। बाद में पता चला कि वो साइड इफेक्ट भी नहीं था कुछ। और मतलब कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ना बुखार था, ना सर्दी थी, ना सर दर्द था, और ना ही कोई पेन था। और मैं क्या सोच रहा था कि ये चीज़ें, मुझे पेन हो रहा है, मतलब अब मैंने कोई दवाई नहीं ली और लिटरली आई एम फाइन। और परसों तलक का पेन था भाई। देखो मैं मानता हूँ कोइंसिडेंस हो सकता है, ठीक है कोइंसिडेंस है। परसों की बात कर लो, परसों को मैंने पूजा पाठ नहीं किया था, कल मैंने पूजा पाठ किया था। आज मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, कल मेरे साथ कोई प्रॉब्लम थी। मुझे एक बात बताओ, एक दिन में इतना बदलाव कैसे आ सकता है यार? एक दिन में तो देश भी नहीं बदल सकता, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। हाँ एक दिन में कॉफ़ी बन सकती है, लेकिन एक दिन में बाकी कुछ नहीं हो सकता। एक दिन के अंदर ऐसा कैसे हो गया? इतने मेडिकल कंडीशन, इतने पर्चे, इतनी दवाई, और एक दिन में सब कुछ ठीक। एक दिन पहले भयानक दर्द और एक दिन बाद सब कुछ ठीक। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, मत हल्के में लो। डार्क मैजिक को हल्के में मत लो। तुम मेरी स्किन की हालत देख लो, क्या हालत हुई है मेरी। स्किन फेड होगी हर तरफ से, डार्क सर्कल आ गए इतने खतरनाक वाले। ये हालत हो गई है। और पता है बॉडी की तो तुम बात ही मत करो। ये मेरी हालत देखो तुम बॉडी की, ये हालत है। और इससे पहले मैं सोच रहा था सिक्स पैक्स बनेंगे, इन लोगों ने हालत ही ख़राब कर दी। सिक्स पैक्स तो बाद में बनेंगे। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ, अगर अच्छी ज़िंदगी चाहते हो, देखो इंसान है, जीना है मरना है, यहाँ तो आना ही है, किरदार है, निभाना है, चले जाना है। थोड़ा इम्पैक्ट भी रखना है कि हाँ भाई अगले इंसान को याद भी करे कि हाँ भाई इंसान कोई था। अच्छे काम भी करने हैं, मदद भी करनी है। लेकिन ये नहीं पर्सपेक्टिव है कि तुम अपनी लाइफ के गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक बहन की लंड चुदी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है बेफालतू में, खामा खा, ऐसी की वैसी। अरे बहन चोद इन आत्माओं के घर में यार, मतलब मैं सोचता हूँ उनके घर में भाई बहन भाई नहीं होते क्या? बाप भाई नहीं होते क्या? घुस जाते हैं किसी और की ज़िंदगी में। अब बूंद उठाई और चले आए कहीं भी, चलो सपने में चलते हैं, किसी की तबीयत ख़राब करते हैं। अरे भाई तुम मर गए हो तो अपनी ऐसी मरवाओ ना फिर। मर गए हो शांति से बैठो, नहीं बैठते कहीं दफन हो जाओ, नहीं दफन हो सकते भाग जाओ कहीं पे, मुक्ति पा लो। मुक्ति नहीं पा सकते अपनी गांड मराओ कहीं पे जाके। लेकिन दूसरे की ज़िंदगी में क्यों घुसती हैं ऐसी चीज़ें जिनका कोई लिटरली मतलब नहीं होता? मतलब मैं खुद सोचता हूँ, मतलब एक भूत प्रेतों को तुम कंसेप्ट समझो, इन्हें कोई कह रहा है कि जाओ जाके उसकी बुंड में खाज करो, और ये कहेंगे हाँ जी बिल्कुल मालिक क्या दिक्कत हो गई अभी चलते हूँ, जाके दूसरे बुंड में घुस जाओ जाके। अरे उससे तुम्हें मिल क्या रहा है? प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई? अरे मैंने बहुत भूत देखे हैं ऐसी मादर चौथ आत्मा, मैंने नहीं देखी। 3 महीने हो गए परेशान कर रही है, हालत ख़राब कर दी। मैंने काल भैरव स्तोत्र लगाया, मैंने कहा ला भाई फिर। सपने तक ठीक है, फिजिकल पेन होना शुरू हो गया। अरे भाई ऐसा क्या चल रहा है भाई ज़िंदगी में? और इतना भयानक फिजिकल पेन, जैसे कि वो एल्डर रिंग की वो नहीं होती, वो एल्डर रिंग में क्वीन थी, क्वीन माँ करीमा, और वो जंप करती है और कूदती है, तो वो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं उसके साथ कूद रहा हूँ, वो मेरे ऊपर कूद रही है। तो बहुत बुरे सिनेरियोज हैं ये। आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम परफेक्टली, मैं बोल भी पा रहा हूँ ठीक से। और तब तो मेरे से बोलना भी नहीं जा रहा था। मतलब मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा था। मैंने वीडियो बनाई थी एक, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और उसमें तुम चेक करना कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कन्फ्यूजन, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, मेंटली कन्फ्यूजन, विजन्स, पता नहीं क्या क्या।
अब सब कुछ ठीक है तो भाई मैं तो ये कहूँगा, हर हर महादेव भाई सबको। और सेफ रहो, सतर्क रहो। छिनारे सिर्फ जिंदा छिनार नहीं होती, अब मुर्दा भी छिनार बन गई हैं, तो भाई इन जिंदा से तो आप बच जाओगे, इन मुर्दा छिनारों से दूर रहो। और अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो और पूजा पाठ दबा के करो। मिलते हैं फिर दोबारा दोस्तों। हर हर महादेव।